अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ मेरी आज की रिएक्शन वीडियो। तो आज की वीडियो मेरी नैना और शाहरुख के लिए। और हाँ, जो लोग शाहरुख को नल्ला बोलने से इतना बुरा लगा उन लोगों के लिए भी। वो जो मदारी होती है ना, बांदर की खेल दिखाती है, नैना और शाहरुख वैसा ही कुछ है। पति नाम की एक चीज़ खरीद के रख दिया, जिसको ना कमाना आता है ना बीवी के खर्चे उठाना आता है, बस आता है झगड़ना। हाँ शाहरुख, एक बात आपने बहुत अच्छी किया। आज से जो भी आप कहेंगे लाइव आकर लाइव बोलेंगे। बोलिए, हमारे लिए अच्छे होते हैं, आपकी असलियत सामने आती है। इसके अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं है। पर एक रिक्वेस्ट है नैना और शाहरुख दोनों के लिए। एक वीडियो रात को छोड़ती हो, सोचती हो लोग नहीं देखेंगे, पर लोग देख लेते हैं और वो डाउनलोड भी कर लेती है। फिर अपनी चैनल से वो डिलीट कर देती हो, तो क्या होता है? लोगों को नहीं पता चलता है आप रात को रोती हो और दिन को रुक सको तो रुको, अब मैं रिएक्शन दूंगी। आप आपकी ब्लॉग की लिए देती हैं। आपने घर की सफाई की। नैना देखिए, आपको जितनी अच्छी से चुगली करना आती है उतनी अच्छी काम करने नहीं आती। सब्जी काटनी बैठी तो मुंह उतर गई। कितनी कष्टदायक काम कर रही थी जैसे। फिर घर पे खाना नहीं बनाना आता है। माँ के लिए आपकी प्यार नहीं है। आपकी माँ किसी की घर में रहती है, उस घर में काम करती है, उनके लिए खाना पकाती है, और ऊपर से आपने अपनी खाना भी माँ के ऊपर छोड़ दिया, थोप दिया। छोड़ दिया नहीं, थोप दिया। वो कैसे? आप खुद खाना नहीं बना सकती हो, खरीद के खाने की भी औकात नहीं है। आप क्या करती हो? पहले आप सितारा की घर पड़ी रहती थी, दिलबर बाबर की घर पड़ी रहती थी, वहाँ खाना खा लेती थी। अच्छी बात थी, पैसे बच जाती थी, है ना? अभी उनकी दरवाज़ा बंद हो गया। फिर टपक पड़ी अनुषा की घर पे। अनुषा के घर जाती थी, दुख की बातें करती थी, खाना खा के आती थी। अच्छा, दोस्तों को हेल्प किया उस बारे में बोल दिया, अनुषा को पैसे उधार दिया उस बारे में तो मेंशन कर लिया। पर आपने जब आईफोन लिया था तब तो सितारा से पैसे भी लिया था, साजिद मामू से लिया था ना, आपने खुद कबूल किया था। वो पैसा लौटाया? अगर लौटा दिया है तो बोल देना जी हाँ, वो मैंने दे दिया। दुबई गई, घूम के आई 8 दिन, किसी होटल में नहीं रहा, किसी सब्सक्राइब के घर में रहा, पैसे बचाया, उनके घर में खाना पीना करके आया। फिर जो सितारा करती है वो तो आपको करना पड़ता है। पढ़ने की ज़रूरत भी है और करने की आदत भी है, क्योंकि लोग पहले भी बोलती थी आप सितारा को कॉपी करती हो, वो आदत इतनी अच्छी से इतनी जल्दी नहीं जाएगी। तो दुबई से आने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा लोगों के लिए आपको। फिर लोग आपकी वही पुरानी बात, चुगली करने की आपकी आदत नहीं छूटा। दिलबर ने बोला शाहरुख उसकी घर नहीं जा सकती। फिर और आपकी माँ ने बोला तुम भाई की घर जाओ, वीडियो बनाओ, लोगों को दिखाने के लिए। क्या दिखाने? भाई लोग तो मजबूर है माँ के हाथों, इसलिए घर में घुसने देती है। पर हाँ, अल्लाह खैर करे सितारा को, वो दोबारा आपको उसकी घर में ना घुसने दे। क्यों कि आप जैसी नागिन तो खुद की पालने वाली को ही डस लेती हो। जैसे सितारा को दसा, बाबर को दसा, दिलबर को दसा। दिलबर का तो बहुत अच्छी से दसा। पहले उसकी डाइवर्स कराई, उसकी बीवी इतनी बुरी है, लोगों के पास उसकी वॉइस लिखकर वॉइस ऐसे भेजा कि आपको 101% यकीन था वो वॉइस लीक होगा। मतलब आपने जानबूझ के वो भेजा। और एक बात और भी है, इसी आयशा को जिसके बारे में आप गलत बोल रही थी या कुछ भी बोल रही थी, सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी, आपको पता है और अल्लाह को पता है। जो भी बोल रहे थे, इसी आयशा की चैनल को खोलने में आपने ही स्टार्ट किया था ना हेल्प। उसके बाद आयशा ने दिलबर को ब्लैकमेलिंग किया था ना, उसी वक्त ये राज खुल गया था ना कि आपने आयशा के घर गई थी, आयशा को चैनल खोल कर दिया था, आयशा को चैनल ग्रो अप करने की भी हेल्प किया था, है ना? फिर आयशा ने दिलबर को ब्लैकमेलिंग कर दिया, शाउट आउट दो, शाउट आउट दो। जब दिलबर ने नहीं दिया, उस वक्त भी दिलबर ने आपको आपकी अम्मी की वजह से छोड़ दिया था, कुछ नहीं बोला था, मुंह नहीं खोला था दिलबर ने, बाबर ने, कोई भी। क्या आप बोलती हो इसकी वजह से दिलबर का दिल नहीं टूटा? दिलबर की वाइफ की कोई दुख नहीं पहुंचा?
पहुंचा, फिर भी उन लोगों ने आपको लिए वो छोड़ दिया। पर आपने फिर क्या किया, बेबो की लाइव में गई, पाक विलेज इनसाइडर को वॉइस पर भेजा, आपको टॉर्चर किया जाता है, ब्लैकमेलिंग किया जाता है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं छोड़ा आपने। आपकी घर वालों ने फिर भी नहीं मुंह खोला, पर लोगों ने मुंह खोलना शुरू किया जब लोगों के सामने ये सब आ रहा था। अभी भी आ रही है, आगे भी आएगी। अब तो अनुषा ने भी चुपकी छोड़ दी। कल को अनुषा ने चुपकी छोड़ी, दिलबर ने चुपकी छोड़ी, कल को बाबर ने भी छोड़ेगी, फिर सितारा भी छोड़ेगी, साजिद भी छोड़ेगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी माँ भी खुद आपकी नानी की जैसा बोलने लगेगा कि हाँ, नैना ही बुरी है, अगर अभी भी आप अपने आप को नहीं सुधारती हो तो। और हाँ, आज आपने शाहरुख की वीडियो में जो अपना ड्रेस दिखाया, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, आपको अच्छी लग रही थी। ऐसा ड्रेस ही पहने जिसमें आपको अच्छी लगे, ऐसा ना पहने जिसमें आपको शूट ना करे, जिसमें आपको अच्छी नहीं लगे। अपनी एक ड्रेस की सेंस बनाया। आज की ड्रेस आपको शूट कर रही थी, आपको अच्छी लग रही थी, ऐसे ही पहना रहे। और प्लीज खाना भी बनाना सीख लीजिए। बुढ़ी माँ को और मत तकलीफ दीजिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद वो उस घर पे रह रही है, इसलिए उस घर की काम कर रही है, मतलब खाना पका रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और उसी दरमियान आपके लिए भी पका रही है। यह कौन सी बात हुई? आप घर पे एक इलेक्ट्रिक चूल्हा ही ले लो, उसी से खाना बनाओ। क्यों माँ को तकलीफ दे रही हो? ऐसा तो नहीं कि आपके पास पैसे की कमी है, कमा तो रही हो, हस्बैंड वाइफ दोनों की चैनल चल रही है, तो नहीं, आदत तो है। घर की काम करोगी तो चुगली कब करोगी? एक कमरे की एक घर है आपकी, ऐसा नहीं है एक बहुत बड़ा घर जिसको साफ करने में सारा दिन लगता है, ऐसा भी नहीं। एक कमरा है, उसमें एक ही बेड है, एक ही फ्लोर है, एक ही ड्रेसिंग टेबल है, और खुद के और हस्बैंड के ही कुछ कपड़े हैं, वो भी संवरना नहीं आता। घर को साफ किया, फिर घर में यहाँ वहाँ फिर भी डस्ट पड़ा रहा। पिक्चर में देख लेना। इतनी सी काम भी आपको नहीं आती। अगर आती तो आपको चुगली करना नहीं आती। जो लोग चुगली में बिजी रहती है, वो लोग घर की कामों में कभी अच्छे नहीं रह होती है। वो आपने फिर से साबित किया। तो इसके बाद जब आप वीडियो बनाएंगे, गौर से देख लेना, घर अच्छी से सफाई हो, उसके बाद दिखाना। सारा दिन क्या करती हो? सोती रहती हो और सारा रात जागती रहती हो। इससे क्या होता है? कुछ दिन अच्छी थी, पार्लर की ये कोर्स किया, वो किया, फिर हम लोगों ने सोचा हाँ काम पे बिजी हो जाएगी, लोगों को छोड़ देगी। नहीं, वो भी नहीं हुआ। वो फारिया थी और क्या थी, दो दोस्त, उन लोगों पर, उन गिनी चुनी दो चार लोगों पर कुछ किया, फिर अपनी औकात पर आ गया, फिर यह वह मुंह मारना शुरू कर दिया। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? किसी की जिंदगी कैसे अच्छा हो सकती है? किसी की भी नहीं। और शाहरुख, बोलना है तो सही से बोलो, समझ में आए। ऐसे हकला के आधी बात अटा करके ऐसे मत बोलो। जो बोलना है सफाई से बोलना। लाइव आके भी बोलना है तो सफाई से बोलना। और फिर से बोल रही हूँ शाहरुख नैना दोनों को, वीडियो जो देती हो देने से पहले सोचो, देने की बात डिलीट मत करो। और सलमा जी, अम्मी और अब्बू ने तो दिखा दिया, आपकी झूठ उनके सामने नहीं चलेगा। आपने जो माफी का ड्रामा किया था वो आपने सही से नहीं किया। तो मुस्लिमा जी के साथ अम्मी अब्बू खाना खाया, नमाज किया, अच्छा लगा। अब तो छोड़ो, अम्मी अब्बू को तो इस कंट्रोवर्सी से दूर रखो, थोड़ा सा तो रहम करो। आपको ब्लॉग बनाने की वक्त नहीं मिलती, पर 2-3 घंटे के लिए लाइव बैठने की वक्त मिलती है। अगर इसी 2-3 घंटे आप घर की बच्चों के साथ एक हंसी खुशी वक्त बिता के ब्लॉग बना लेती, वो भी आपकी एक दिन की ब्लॉग बन जाती। पर नहीं, वही आदत, आओ बहन चुगली करे, करो। आप लोग जो भी सितारा के अगेंस्ट हैं, आप लोगों को जितना करना है कर लो। केस तो आगे बढ़ रही है, फिर सबकी पोल खुलेगी। नैना, आपकी क्यों इतना घबरा गई हो, ये सबको पता है। क्योंकि हर सितारा के अगेंस्ट हर काम के पीछे जब इन्वेस्टिगेशन होके आगे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं जाके तो आपकी लीक हुई
पिक्चर्स, वीडियो, चैटिंग सब सामने आ जाएगी। तब कैसे बचोगी वो भी सोचना। अल्लाह से थोड़ा डरो। जो भी करो करने से पहले अल्लाह से थोड़ा डरो। हाँ, बोलते रहते हैं अल्लाह की लात बेआवाज है। वो खुद पर भी जरा लागू होता है, ये भी सोचना। दूसरा पर भी क्यों होता है, आप पर भी होगा, ये भी यकीन रखना। और एक बात, सलमा, नैना, असगर, रईस, सबके लिए, शाहरुख, सबके लिए बोलती हूँ, थोड़ा शर्म करो। आगे कुछ भी करने से पहले थोड़ा शर्म करो, अपनी इज्जत सोचो, फिर दूसरों की इज्जत उतारने के बारे में सोचो। ओके, तो मेरी आज की व्लॉग रिएक्शन यही ख़त्म करती हूँ। और फिर नैना की रिएक्शन, सलमा की वीडियो आने के बाद फिर मेरी रिएक्शन तैयार होगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।